हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राशिद अली फिर आ गया हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। सेविंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है, ये दोनों देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम इस डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है। मैं हर बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और उस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अगर कोई बात अगर आपको मेरे से पूछनी है, तो वीडियो में कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में आप मुझसे वो बात पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको बाद में दे दूँगा। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेविंग के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में। देखिए दो टॉपिक हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेविंग एक अलग चीज़ है और इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सेविंग तो कर लेते हैं, मगर उस पैसों को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते उन पैसों को। तो हमें इसके तरीके देखने चाहिए कि अगर हम अपनी सेविंग करते हैं तो हम उस पैसे को कैसे और ग्रोथ में ला सकते हैं, कैसे उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर हम जो पहले से सेविंग कर रहे हैं, हम 2000 की सेविंग कर रहे हैं मंथली, 5000 की कर रहे हैं, 10,000 की कर रहे हैं, जितनी भी आप सेविंग करते हैं, तो क्या वो आप सही जगह पे सेव कर रहे हैं? घर में सेव करते हैं, बैंक में सेव करते हैं, या किसी और तरीके से किसी के पास जमा करके सेव करते हैं? तो क्या सही तरीका है सेविंग करने का? इस बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहें, आगे तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है बहुत ज़रूरी पार्ट आप वीडियो का मिस कर जाएं और आपके पूरी डिटेल में बात समझ में ना आए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। देखिए सेविंग एक ऐसी चीज़ है कि आज के टाइम पे हर कोई करना चाहता है, मगर सही गाइडेंस ना होने के बावजूद वो अक्सर सेविंग तो करता है, मगर उसकी सेविंग काम में नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं उसमें जो है कमियां रह जाती हैं। देखिए सेविंग एक तरीके का ये सिस्टम हो गया है कि आदमी ने 2000 या 5000 रुपये सेव करे उसने हर महीने, तो वो अपने घर पे जोड़ने लगता है उन पैसों को, अपने अलमारी की तिजोरी में रख दिए उसने, या अपने वाइफ के पास जोड़ने लगा, या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखने लगा। वो इस तरीके से छोटी छोटी सेविंगें करता है, जो कि उसका बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं बन पाती हैं। उससे होता है क्या, उससे ये होता है कि वो अपनी सेविंग कहीं ना कहीं अपना यूज़ कर लेता है, कहीं ना कहीं अपनी सेविंग को तोड़ देता है। अगर बहुत से लोग बचा करके किसी ऐसे पर्सनल अकाउंट में अपनी सेविंग कर भी देते हैं, जो कि उन्होंने नया अकाउंट खुलाया है, जिसका वो ना तो एटीएम रखते हैं, ना यूपीआई चलाते हैं, गूगल पे फ़ोन पे किसी तरीके से उसको यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं हमने ये पैसा इसलिए डाल रखा है ताकि हम इसको यूज़ ना कर सकें। सही बात है, चलिए आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपकी सेविंग होगी इसी तरीके से, तो सेविंग होगी। मगर क्या आप ये नहीं जानते हैं कि अगर यही पैसा आप बैंक में ना डाल करके कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, देखिए कि आप जो पैसा बैंक में सेव करते हैं, आपने यूपीआई तो उसका बंद कर दिया है, गूगल पे नहीं रखा है उसका, कोई यूपीआई आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उसका आप एटीएम भी नहीं रख रहे हैं। यानी कि आप उस पैसों को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उस पैसों को किसी तरीके से मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने सोच रखा है कि मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए ये मेरा सेविंग है, अच्छी से अच्छी सेविंग करूँगा तो मेरे किसी काम में आएगी, या फिर इमरजेंसी फंड के लिए आप उसको सेव करके रखते हैं। टाइम बाय टाइम के लिए आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। मगर ये सेविंग का तरीका एक अलग है और एक इन्वेस्टिंग का तरीका अलग होता है। यही देखिए सेविंग आपने धीरे धीरे सेविंग करते जाते हैं, तो यहाँ आपकी सेविंग पे आपको जो घर में सेविंग आप करते हैं उस पर तो कोई इंटरेस्ट या किसी तरीके का आपका कोई बढ़ोतरी आपके पैसे में नहीं होती है। अगर आप यही पैसा उठा करके बैंक में अगर डालते हैं, आप पर्सनल आपने बैंक अकाउंट अपना खोला, सेविंग अकाउंट खोला, उसमें आप ये पैसा डाल भी देते हैं, तो वहाँ आपका साथ क्या होता है कि इसी पैसे पे आपको 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो कि सालाना होता है। ये रिटर्न आपकी पेमेंट को ग्रोथ में इतना नहीं ला पाता है जितना कि उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, देखिए ग्रोथ क्यों नहीं बन पाती है आपके पेमेंट पे बैंक में रखने के बावजूद भी। मान लीजिए आपने किसी बैंक अकाउंट में अपने 10,000 रुपये जमा कर रखे हैं और आपको उस पर 3% का रिटर्न मिल रहा है। अब आपको 3% का रिटर्न मिला तो यानी आपके 10,300 रुपये हो गए। मगर इस पे 1 साल घूम चुका है, तो आपका इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, दर महंगाई दर जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है इन्फ्लेशन के बारे में, आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो और भी देख सकते हैं। इन्फ्लेशन बोलते हैं हर वर्ष जो महंगाई दर बढ़ती है 6%, उनको इन्फ्लेशन बोला जाता है। यानी साल की 6% महंगाई दर बढ़ती है। यानी कि अगर आज आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है, तो अगले साल उसको चीज़ को खरीदने के लिए आपको 106 रुपये देने होंगे। ये होता है इन्फ्लेशन, महंगाई दर हर साल जो बढ़ती है 6 से 7% बढ़ती है।
अब आपने जो पैसा बैंक में रखा है उस पर आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा, 3% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10,300 रुपये हो जाएंगे। मगर उस 10,000 की वैल्यू कितनी रहेगी, 600 रुपये, तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो यानी जो आपका सेविंग कर रहे हैं आप, बैंक आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही है। यानी कि आपने 3% बढ़ाया और 6% आप नुकसान में आ गए, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन दर बढ़ रही है, हर साल की जो जोड़ी जाती है 6 से 7% जोड़ी जाती है। तो ये सेविंग आपकी बैंक में रखने के बावजूद इसकी सेविंग को आपके पैसे की वैल्यू कम होती है, गिरती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से आपके पैसों की वैल्यू और गिर जाती है सेविंग में रखने के बाद भी। इसलिए मैंने एक वीडियो, अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई भी थी, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि ये क्या बकवास है, ये क्या बना दिया है कि बैंक में रखने के बाद पैसे की वैल्यू गिर रही है और बैंक में पैसा रखना कोई समझदारी नहीं है। मैंने इसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। मैं आज फिर भी आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से जो आप सेविंग करते हैं बैंक में, किसी तरीके से भी जोड़ते हैं, तो वो आपके पैसे की वैल्यू हर साल के हिसाब से कम होती चली जाती है। इसलिए बैंक जो आपको रिटर्न देती है 2 से 3%, ये आपके सेविंग अकाउंट पे देती तो है, मगर ये आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है साल ब साल, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है। और यही पैसा, अगर आप, अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की, और यही पैसा अगर आप 10,000 रुपये जो भी आप जोड़ते हैं, सेविंग करते हैं, 10,000, 20,000, 5,000, 50,000, जितनी भी आप सेविंग करते हैं, यही पैसा अगर आप बैंक में ना रख करके, यही पैसा अगर किसी फंड में डाल देते हैं, किसी मार्केट में डाल देते हैं, किसी स्टॉक में डाल देते हैं, एफडी में डाल देते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। गाइडेंस अच्छा लीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, राय लीजिए। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैंक चले जाइए कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मैंने इसके बारे में भी बताया हुआ है कि आप अपने बैंक से जाकर के इसके बारे में राय ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। वो आपको पूरे फंड्स के बारे में बताएगा, पूरी डिटेल में आपको बताएगा कि किस तरीके से आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, यही पैसा अगर आपने जो बैंक में रखा था, यही आपको 3% मिला, मगर इन्फ्लेशन आपकी 6% थी, तो ये पैसा आपका इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया, यानी कि पैसे की वैल्यू कम हो गई आपकी। और यही पैसा अगर आप कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने मार्केट बताई है, अगर यही पैसा आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो यह इन्फ्लेशन से ऊपर आपको जो है सीजीआर रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यह मार्केट में आपका पैसा कंपाउंडिंग करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ आपके पैसे पे ग्रोथ करती है, कंपाउंडिंग काम करती है, इसलिए आपको यहाँ सीजीआर मिलता है, बढ़िया सीजीआर मिलता है, जो कि 15% हो जाता है, 20% तक हो जाता है। बहुत, अगर ना कि बराबर कम भी आपके पैसे पे कंपाउंडिंग होती है और सीजीआर कम से कम भी रहता है, तो 12% सीजीआर, बहुत हल्का सीजीआर मान रहे हैं कि 12% आपको सीजीआर यहाँ मिलता है। तो अब कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, 12% आपको सीजीआर मिला, और हम बात जो कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो 6% भी है, तो यानी कि वो 6% है और आपको सीजीआर मिलता है 12%, तो अब यहाँ आपका पैसा जो है इस इन्फ्लेशन को बीट कर जाएगा। यानी कि अगर आपके वैल्यू, पैसे की वैल्यू 6% गिरेगी भी सालाना, तो यहाँ 12% आपको सीजीआर मिलेगा। तो सीजीआर कब मिलेगा, जब आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, एसआईपी में डालेंगे, गोल्ड में डालेंगे, एफडी में डालेंगे, जिस चीज़ में भी आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होता है कि सेविंग में आप पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ 3% आपको रिटर्न मिल रहा है, मगर 6% इन्फ्लेशन आपको खाई जा रही है, तो आपके पैसे की ग्रोथ कम हो रही है, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। यही पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो यहाँ आपको 12% का सीजीआर देखने के लिए मिलता है, और इन्फ्लेशन 6% अगर आपकी कम भी होती है, इन्फ्लेशन आपको मारती हुई है, तब भी आप 6% की ग्रोथ इसमें करेंगे। ये 6% की ग्रोथ भी आपके लिए बहुत बढ़िया मायने रखती है, क्योंकि यही जो 12% हम कह रहे हैं, ये 15% से 20% तक का सीजीआर हो जाता है। मार्केट का देखिए अप डाउन हमेशा एक सा नहीं रहता है, बहुत अप डाउन मार्केट होती है, क्योंकि अगर आप लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, समय के लिए अगर ये पैसा अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो 15 से 20% भी सीजीआर आपको उसमें बेहतरीन रिटर्न आपको मिल जाते हैं। तो ये पैसा आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ता है, काम करता है। तो एक सीजीआर के जरिए जब आपका पैसा कंपाउंडिंग में आता है, तो यही पैसा आपका डेवलप हो जाता है, यानी कि अपने आने वाले समय के लिए, अगर 15 साल 10 साल के लिए अगर आप इसको पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो यही पैसा आपका 2 गुना 3 गुना तक हो जाता है। कई केस में उससे ज़्यादा भी ये आपका पैसा कई गुना और बढ़ जाता है। या आपके पैशंस के ऊपर आप कितना रख रहे हैं और या फिर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आज मैंने आपको एक बिल्कुल साफ थ्योरी बताई है कि सेविंग में और इन्वेस्टिंग में कितना फ़र्क होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग पार्ट हैं, कि सेविंग एक अलग काम करती है अपना, जो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है, जिससे आपका नुकसान होता है, और एक तरफ इन्वेस्टिंग है, जहां आपके पैसे पे कंपाउंडिंग होती है, यहाँ अच्छी रिटर्न मिलता है आपको, इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी यहाँ आपके पैसे में बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है।
तो आई होप कि आज आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। जाते जाते अगर आपने अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें जिससे आपको हर बार कुछ बेहतर सीखने के लिए मिले। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।